वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों इंपॉर्टेंट कमिटीज की सीरीज में आज हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं और यहाँ पर हम 2022 की कुछ महत्वपूर्ण नई समितियां देख रहे हैं। इसके पहले पुरानी समितियां सारी कंप्लीट कर चुके हैं जो इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप चाहे तो देख सकते हैं जाकर प्रीवियस पार्ट और सारे आप टॉपिक कवर कर लें। इसके अलावा यूपीजी के कंप्लीट हो चुका है, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो चुका है तो ये भी आप रिवाइज कर लें। आज है 3 मार्च और 3 मार्च को आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जो है अब बिल्कुल देख लें कि 60 से 65 दिन ही शेष बचे हैं आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा को। 14 मई को आपका एग्जाम है। अब अगर मार्च देखें, पूरा मार्च का महीना है, मार्च के बाद अप्रैल है और मई तो 14 दिन ठीक है ऐसे ही हैं। तो 60 से 65 दिन ही आप माने कि आपके एग्जाम को शेष बचे हैं। तो अब बिल्कुल रिवीजन सारे स्टार्ट कर दें। नोट्स बनाना आप जो है चाहें तो नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं जो आप लास्ट मिनट में रिवाइज कर सके। तो बिल्कुल रिवीजन अभी से आपको स्टार्ट करना है। एक एक करके आप सारे सब्जेक्ट रिवाइज करते जाएं जो कंप्लीट हो चुके हैं और आगे आपको जो देखने मिल रहे हैं उसके साथ भी आप जुड़े रहें। तो यहाँ पर हम कुछ नई कमिटीज देखेंगे जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी बनी। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आगे हमारी जो नेक्स्ट कमेटी है भारत नॉर्वे संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक। तो शिक्षा मंत्रालय ने 11 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में उच्च शिक्षा पर भारत और नॉर्वे संयुक्त कार्य समूह की 6ठी बैठक की मेजबानी की। ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई 11 अक्टूबर 2022 को। बैठक की सह अध्यक्षता नीता प्रसाद संयुक्त सचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शिक्षा मंत्रालय भारत और एनी लाइन बोल्ड महानिदेशक शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय नॉर्वे ने की। 25 अप्रैल 2022 को भारत और नॉर्वे के बीच हस्ताक्षरित उच्च शिक्षा में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की निगरानी और निरीक्षण के लिए संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है, भारत और नॉर्वे के बीच में एक हस्ताक्षरित हुआ है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन में से किन 2 देशों के बीच उच्च शिक्षा से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो भारत और नॉर्वे के बीच हुए हैं, याद रखें। अगला जो हमारा है गिद्ध संरक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। गिद्धों का संरक्षण किया जाना है। तो अक्टूबर 2022 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है, गिद्ध संरक्षण समिति। तमिलनाडु सरकार ने गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020 से 25 को लागू करने के लिए सरकार के विभिन्न जो विंग्स होते हैं उनके बीच समन्वय के लिए गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने किया है। 20 से 25 तक इनका लक्ष्य है, ये कार्य योजना चल रही है और उसी के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है गिद्धों के संरक्षण के लिए। अगला जो प्रश्न है, अगली जो समिति है, केंद्र ने राष्ट्रीय सहयोग नीति के प्रारूपण के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति की गठन की घोषणा की है। इसके जो अध्यक्ष हैं सी सुरेश प्रभाकर अध्यक्ष हैं। 2 सितंबर 2022 को नई राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने 5 सदस्यीय समिति बनाई। ये समिति क्यों बनाई गई है? केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में नीति आयोग के सदस्य BK पॉल के नेतृत्व में, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन है, BK पॉल, एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है ताकि फार्मास्यूटिकल फर्मों की विपणन प्रथाओं को विनियमित करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य तंत्र पर विचार किया जा सके। तो ये इसका काम हो जाएगा। समिति को 90 दिन में अपनी रिपोर्ट देने की उम्मीद है, यानी कि इससे कहा गया है कि आप 90 दिन में अपनी रिपोर्ट बनाकर तैयार करें और सरकार के समक्ष प्रदर्शित करें, पेश करें। सेबी ने 15 सदस्यीय FPI सलाहकार समिति का गठन किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो सेबी कहलाती है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। इसने अगस्त 2022 में देश में विदेशी प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। FPI सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश सलाहकार KV सुब्रमण्यम इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसमें 14 और सदस्य शामिल हैं जिसमें कि बैंक, विदेशी बैंक, स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी और RBI के प्रतिनिधित्व शामिल हैं। इसके बाद अगली जो समिति है, भारत और मॉरिशस के बीच SME सहयोग पर संयुक्त समिति की 3री बैठक। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग के लिए नई दिल्ली में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और मॉरिशस के व्यापार उद्यम और सहकारिता मंत्रालय के बीच संयुक्त समिति की 3री बैठक आयोजित की गई 25 अगस्त 2022 को। अब ये समिति ऑलरेडी इसकी बैठक आयोजित की गई तो यहाँ पर ये फैक्ट आपके लिए डाल दिया गया। आप याद रखें कि भारत और मॉरिशस के बीच किससे संबंधित समझौता हुआ है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता? मॉरिशस के साथ।
और नॉर्वे के साथ उच्च शिक्षा विभाग के लिए। इसके बाद भारत और बांग्लादेश की मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक हुई है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं जो मंत्री स्तरीय बैठक है 25 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई। भारत और नदी के बीच में संयुक्त नदी किसके बीच में ये चल रहा है समझौता? भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। बांग्लादेश के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जल संसाधन राज्य मंत्री वहाँ के जो हैं जहीद फारूक ये कर रहे थे। बांग्लादेश के प्रतिनिधि मंडल में जल संसाधन उप मंत्री हैं श्री AKM इनामुल हक समीमी इसमें शामिल रहे। इस बैठक का महत्व क्या था? इसे 11 वर्षों के तहत दोनों पक्षों के बीच तकनीकी बात 12 वर्षों के अंतराल के बाद इसका आयोजन किया गया। हालांकि इस बैठक के दौरान संयुक्त नदी जो आयोग है उसके प्रारूप के तहत दोनों पक्षों के बीच तकनीकी बातचीत चलती रही। तो ऑनलाइन मोड में काम होता रहा, लेकिन जो अभी प्रत्यक्ष रूप से बैठक का आयोजन किया गया वो 25 अगस्त 2022 को किया गया, 12 वर्षों के बाद। इस बैठक के पहले दोनों पक्षों की जल संसाधन सचिवों के स्तर पर बैठक 23 अगस्त 2022 को हो चुकी थी। ठीक है, तो सचिव स्तर की हो चुकी थी। अब अध्यक्षता जो है मंत्री स्तरीय बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी नई दिल्ली में, ये चीज़ याद रखें। अगला जो तथ्य है, केंद्र ने इसके पहले ये वाला है राइट टू रिपेयर पर समग्र प्रारूप विकसित करने के लिए एक समिति बनाई गई। इस संबंध में विभाग ने एक समिति का गठन किया जिसकी अगुवाई कर रहे हैं यानी कि अध्यक्षता कर रहे हैं उपभोक्ता कार्य विभाग के अपर सचिव श्रीमती निधि खरे, ये इसके अध्यक्ष रहेंगे। समिति की पहली बैठक 13 जुलाई 2022 को हुई जिसमें राइट टू रिपेयर के लिए अहम सेक्टरों की पहचान की गई। इसमें खेती उपकरण, मोबाइल फोन, टैबलेट, उपभोक्ता सामान, मोटर वाहन उपकरण में सुधार करने के लिए और उन्हें दुरुस्त करने के अधिकार के तहत चिन्हित किया गया है। तो ये सारे काम इसको करने हैं। राइट टू रिपेयर, जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं उनको रिपेयर कैसे किया जाए, जैसे कि खेती के उपकरण आदि होते हैं, मोबाइल फोन, टैबलेट, इनका समुचित जो अच्छे तरीके से इनका जो है दुरुस्त करने का काम कैसे किया जा सके, इससे संबंधित कार्य इस समिति को करने हैं। अगली जो समिति है, केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक समिति गठित की है। सरकार ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के दौरान इस तरह की एक पैनल को स्थापित करने का वादा किया है और इसके 8 महीने बाद जुलाई 2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया गया है। अब ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक जरूर है, लेकिन इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और तरह तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे एक प्रकार का प्रश्न पूछ देते हैं समझौते को लेकर, एक प्रकार से पूछ लेते हैं बैठक को लेकर। तो ये सारे फैक्ट जो हैं यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। अगर आप यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा और एग्जाम में आपसे प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, इस कंटेंट में आप ये ना सोचेंगे सब फालतू का है, ये सारी चीज़ें नहीं एग्जाम में आती। समितियों का नाम पूछा जाता है, क्षेत्र पूछा जाता है, तो हम तो बस उतना याद कर लेंगे, नहीं, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं अलग तरीके से प्रश्न में। तो सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखें। अब यहाँ पर ये जो समिति है इसके अध्यक्ष पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल रहे। समिति व्यवस्था को और प्रभावी और पारदर्शी बनाकर किसानों को MSP उपलब्ध कराने के तरीकों पर गौर करना है। तो ये काम रहेगा, जो MSP होते हैं उनकी कैसे किसानों तक उस व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए, कैसे उपलब्ध करवाया जाए, सही जो समर्थन मूल्य होते हैं उनको, ये काम इस समिति को दिया गया है। इसके बाद IAMAI के सामना किए गए मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया। उद्यम पूंजी समिति सार्वजनिक नीति परामर्श, हितधारक जुड़ाव और पारिस्थितिक तंत्र में वृद्धि पर काम करेगी। इनका काम क्या है? सॉफ्ट बैंक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के ऑपरेटिंग पार्टनर विकास अग्निहोत्री इस नवगठित समिति की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद म्यूचुअल फंड पर सेबी सलाहकार समिति का फिर से पुनर्गठन किया गया है। ये समिति पहले थी, इसको पुनर्गठित किया गया है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो सेबी है ने म्यूचुअल फंड पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। 25 सदस्यीय सलाहकार समिति है। अध्यक्ष इसके भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट रहे। इससे पहले पैनल में 24 लोग शामिल थे। समिति का मिशन म्यूचुअल फंड विनियमन और विकास से संबंधित समस्याओं पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को सलाह देना है। तो म्यूचुअल फंड से संबंधित सलाह आदि इसको देनी है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण नई समितियां देखी। इसके आगे कुछ और महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो है कोई भी पेड ग्रुप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि 60 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं UPPSC प्रीलिम्स के लिए तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल पर जो है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। बहुत कम समय बचा हुआ है तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी में जुट जाएं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पोस्ट बहुत कम है, अभी 173 ही पोस्ट बताई गई हैं, हो सकता है और बढ़ जाएं। तो आप तैयारी निरंतर करते रहें, जुड़े रहें चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।